नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हल्का सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मौत के महीनों बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को गोलीबारी के पीछे भारत सरकार पर आरोप लगाया है। सीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि देश की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच संबंध की जांच कर रही हैं। जस्टिन ट्रूडो ने ओटावा में हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए कहा कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार के एजेंटों और कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच संभावित संबंध के विश्वसनीय आरोपों पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। आपको बता दें कि हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में 18 जून को एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं तमिलनाडु के युवा मामले और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सोमवार को एक बार फिर से सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। स्टालिन तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के बयान पर पलटवार कर रहे थे। राज्यपाल ने एक कार्यक्रम में कहा था कि राज्य में जाति आधारित भेदभाव बहुत है। सनातन को खत्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ जन्म के आधार पर सब बराबर हैं। जिसके जवाब में स्टालिन ने कहा कि जातिगत भेदभाव के कारण वो सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। सनातन धर्म को खत्म करना ही होगा। हम भी जातिगत आधार पर भेदभाव खत्म करने की बात करते हैं। राज्यपाल भी वो कह रहे हैं कि हमारा मानना है कि जन्म के आधार पर जाति खत्म होनी चाहिए। जहां भी जाति के आधार पर भेदभाव होता है मैं उस भेदभाव को खत्म करना चाहता हूं। वहीं पुराने संसद भवन के भीतर संसद के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पुराने दिनों को याद किया। पहली बार सांसद बनने की बात को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं पहली बार संसद का सदस्य बना और पहली बार सांसद के रूप में इस भवन में जब मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से सदन के द्वार पर अपना शीश झुकाकर अपना पहला कदम रखा था। वो पल मेरी भावनाओं से भरा हुआ था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा कभी संसद में प्रवेश कर पाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे लोगों से इतना प्यार मिलेगा। इस दौरान संसद से जुड़े कई मुद्दों को पीएम मोदी ने याद किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के दौड़ पक्ति पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवीय की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंचे। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा। सोचा नहीं था। लोकतंत्र का ये सदन आतंकी हमला हुआ, पूरे विश्व में यह आतंकी हमला इमारत पर नहीं था। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर यह हमला था। ये देश उस घटना को कभी भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकियों से लड़ते लड़ते
सदन को बचाने के लिए और हर सदस्य को बचाने के लिए जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां झेली, आज मैं उनको भी नमन करता हूं। हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी रक्षा की है। सबका साथ, सबका विकास का मंत्र, अनेक ऐतिहासिक निर्णय, दशकों से लंबित विषय, उनका स्थायी समाधान भी इसी सदन में हुआ। आर्टिकल 370, ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा कि सदन के कारण वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी, ये भी इसी सदन ने देखा। गरीबों के लिए 10% आरक्षण कोई विवाद के बिना पहली बार देश में करने में सफल। जब नेम की समिट हुई थी, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके देश के इस प्रयास को सराहा था। आज G20 की सफलता को भी आपने सर्वसम्मति से सराहा है। मैं मानता हूं देशवासियों का आपने गौरव बढ़ाया है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। G20 की सफलता 140 करोड़ देशवासियों की है। ये भारत की सफलता है, किसी व्यक्ति की सफलता नहीं है, किसी दल की सफलता नहीं है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर ने, भारत की विविधता ने 60 स्थानों पर 200 से अधिक समिट और उसकी मेजबानी हिंदुस्तान के अलग अलग रंग रूप में देश की अलग अलग सरकारों ने बड़े आन बान शान से की, और ये प्रभाव पूरे विश्व भर के मन पर पड़ा हुआ है। ये हम सबके सेलिब्रेट करने वाला विषय है, देश के गौरवगान को बढ़ाने वाला है। वहीं पर्यटन मंत्री जसवीर सिंह ने 3 करोड़ की लागत से होने वाले चंद्रवाड़ जैन तीर्थ स्थल के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। 31 फुट की राजा चंद्रसेन की प्रतिमा भी इस दौरान स्थापित होगी। थाना बसई मोहम्मदपुर स्थित चंद्रवाड़ गांव में चंद्रवाड़ जैन तीर्थ स्थल में ये विकास कार्य हो रहा है। चंद्रसेन जी के नाम पर चंद्रनगर का जो पुराना राजा महाराजाओं का रहा जैन समाज का साम्राज्य, लेकिन 15वीं शताब्दी में आक्रमण करके हीरो शाह जो सेनापति था उस समय का उसके नाम पर यहाँ तहसील किया गया और नया नाम फिरोजाबाद कर रखने का काम किया गया। ये जीर्ण शीर्ण स्थिति में यहाँ की स्थितियाँ परिचित हैं, लेकिन इस स्थान से पूरे देश के जैन समाज को विशेष लगाव और आशीर्वाद रहा है। लोगों की इच्छा थी और हमारे माननीय विधायक जी हमारे सब लोगों की इच्छा थी कि यहाँ का पर्यटन विकास कायदे में हो, जीर्ण शीर्ण जो स्थितियाँ वो सुधरें और ये बड़े तीर्थ स्थल के रूप में उभर के आए। उसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा इसको चिन्हित करके इसके संपूर्ण विकास करा के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और श्रद्धा और आस्था के केंद्र के रूप में उभारने का निर्णय लिया गया। पहले फेज में पुराने पेंशन बहाली को लेकर भोपाल के नीलम पार्क में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के द्वारा सरकार से मांग की गई कि एनपीएस को बंद किया जाए और ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। एक सूत्रीय मांग को लेकर कर्मचारियों ने अपना मुंडन भी करवाया। कर्मचारियों के द्वारा चेतावनी भी दी गई कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगामी विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। असर
रानी सेंगर है। मैं रीवा जिले से हूँ और मैं अभी 30 जून को रिटायर्ड हुई हूँ। अभी मेरा कोई अभी क्लेम नहीं बना है और ना अभी हमको एनपीएस मिल रही, लेकिन हमको पता चला है कि 21-22 रुपये हमको सिर्फ एनपीएस मिले। क्या हमारे 21-22 रुपये में क्या चलेगा? कुछ भी नहीं होगा, ना रोटी कपड़ा ना मकान, कुछ भी नहीं होगा। इससे देखना सरकार के ऊपर बहुत इसका असर आया कि जो भी रिटायर्ड होते जा रहे हैं इतने से कम वेतन में कुछ नहीं होगा और खुद 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 पेंशन ले रहे हैं और वेतन ले रहे हैं। तो हम लोग के लिए क्या इतना सौतेला कार्यक्रम है। अभी हमारे भाइयों ने यहाँ पर मुंडन करवाया है, इसके बाद उनका यहाँ पर रोड पर एक उग्र प्रदर्शन भी है और हम सब चाहते हैं कि मामा जी पुरानी पेंशन बहाल करें और हमको भी लाडली बहना में शामिल करें। क्यों हमारे साथ सौतेली बहनों जैसा व्यवहार किया जा रहा है? आज पूरे प्रदेश से बहनों का ये आक्रोश है, सरकार इसको समझे और हमें शीघ्र पुरानी पेंशन दी जाए, अन्यथा हम सभी लोग वोट फॉर ओपीएस मिशन पर काम कर रहे हैं। प्रदर्शन करेंगे, क्या कितना फर्क पड़ेगा आगामी चुनाव? बिल्कुल, सारा प्रदेश के साथ पूरे भारतवर्ष में पुरानी पेंशन की मांग का मुद्दा जोरों पर है और इस बात को हम लोग चाहते हैं कि हमारे मुखिया, प्रदेश के मुखिया माने और हम लोग की मांग पूरी करें। वहीं पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी में 3 दिन पहले बीमारी की वजह से छात्र जश्नदीप की मौत हो गई थी, जिसको लेकर विद्यार्थियों ने प्रोफेसर सुरजीत सिंह पर मानसिक तौर पर परेशान करने का आरोप लगाया था। वहीं सुरजीत सिंह के बयानों के आधार पर 3 विद्यार्थियों पर भी नामजद और 8 अन्य विद्यार्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिस पर एक बार फिर विद्यार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है। एसओआई स्टूडेंट जत्थेबंदी की तरफ से पंजाबी यूनिवर्सिटी में गेट बंद कर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस धरने में लखा सिधाना भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थियों के ऊपर झूठे मामले दर्ज किए गए हैं इन्हें रद्द किए जाए, नहीं तो प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। लंघे हफ्ते पिछले वीरवार ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ 5 ਈਅਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਕੋਰਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਕੌਰ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਕੁੜੀ ਸੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏਂਗੀ ਤਾਂ 8 ਐਬਸੈਂਟ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਇਸੇ ਉਹਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ UPSC ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤਾਪ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਠਾ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ 15-16 ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਤੇ। 15-16 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ। ਸੋ ਇਹ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੰਦ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ है। मुरादाबाद के थाना भोजपुर इलाके में पीपलसाना रेलवे क्रॉसिंग के पास सड़क के किनारे घास चर रही भेड़ों के ऊपर हाई टेंशन तार टूटकर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 75 भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। बहुत ही गरीब परिवार है,
देखते हैं ये ट्रेन रोड के किनारे 11,000 की लाइन जा रही है। अभी दोपहर में 2-3 घंटे पहले जर्जर कार जर्जरी को बदलने के लिए मुझे मेरे हिसाब से बात होती है कार पर चल रहा है कार एक जर्जर कार रोड पर खड़ों पर गिर गया है और 90 के से 100 के करीब हो गया और स्पोर्ट मौके पर ही हो गई है। प्रशासन के लोगों से यहाँ आए हुए हैं उनसे निवेदन किया है केंद्र सरकार के द्वारा मिलने वाला जो मुआवजा है जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस गरीब परिवार की आर्थिक मदद करनी है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि इस परिवार को कुछ मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा जो है वो दिलाया। वहीं मुरादाबाद में शॉर्ट सर्किट के कारण बिजली के खंभे में भयंकर आग लग गई। घटना करूला इलाके के मंदिर के पास का है, जहां बिजली के खंभे में अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना बिजली विभाग को दी और बिजली सप्लाई बंद करवाकर आग पर काबू पाया। मैं गाड़ी ऑडियो में जा रहा था, आग लग रही थी। जी 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 मैं गाड़ी रोक कर दिया था। मोहल्ले के लोगों ने और बिजली वालों ने आग बुझाई। जी 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 बिजली लाइन पर आई थी, बहुत ज़्यादा आग लग रही थी। तो रोड भी जाम हो गया था, बिल्कुल रोड लोग रुक गए थे, भीड़ लग गई थी पब्लिकों की। हाँ चलने वाले रुक गए थे वहाँ। तो कितनी में आग लगी थी? कारों में चूल्हे में आग लग गई। अच्छा बुझ गई है? बुझ गई। लगभग कितनी देर लगी? 5 जब में आग लगी थी, साथ में मोहल्ले वालों ने भीड़ वालों ने सबने बुझा ली। वहीं कानपुर देहात में पुलिस ने महज 72 घंटे में मासूम की निर्मम हत्या की घटना का खुलासा करने में सफलता हासिल की है। मासूम की हत्या की घटना को अंजाम देने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम की मदद से घटना का खुलासा करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस दौरान बच्चे की हत्या में इस्तेमाल और औजार भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने खुलासे में बताया कि बच्चों की लड़ाई आपसी हो रही थी, जिसके चलते महिला ने मासूम की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। दरअसल रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के मकरंदपुर कहिंजरी गांव में बीते 15 तारीख को देर शाम को गांव के रहने वाले इरफान के 4 साल के बेटे की निर्मम तरीके से हत्या कर शव तालाब में फेंक दिया गया था। मासूम की हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड टीम के साथ घटना की जांच शुरू कर दी थी और 72 घंटे के अंदर पुलिस ने मासूम की हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, आप सभी लोगों को विदित है कि दिनांक 15/9/2023 को ग्राम मकरंदपुर कंजरी चौकी थाना रसूलाबाद में एक महिला सजरा पत्नी इरफान का इन्होंने एक सूचना दी है कि उनकी जो 4 साल के बेटे जो है उनको किसी ने हत्या की और नज़दीक तालाब में फेंक दिया। तो तुरंत इंफॉर्मेशन लेते ही हमारे रसूलाबाद टीम और फॉरेंसिक टीम और बाकी अन्य टीम लगातार मतलब इसमें काम की और अथक प्रयासों के साथ इसमें क्लियरली मतलब इसका खुलासा हो गया। ये रिहाना पत्नी अरमान निवासी वही के है, मकरंदपुर गांव की है कंजरी। इन्होंने ये खुलासा भी हुआ और इन्होंने जो अलग यूज़ किया एक चाकू और हथौड़ी। तुमने क्यों मारा उस बच्चे को? बच्चों में लड़ाई हो रही थी तो हमने चाकू और छड़ी मार दिया। कहाँ से उसको ले गए? वहीं से ले गए थे, घर से। उसके घर से ले गए ना, हमारे घर में खेल रहा था। खेल रहा था? हाँ। किसके साथ खेल रहा? बच्चों के साथ में खेल रहा था, उसके साथ में लड़ाई हो गई तो हमने चाकू और हथौड़ी मार दिया पानी में। तो लड़ाई किससे हुई थी? मेरे बच्चों के। बच्चे आपस में लड़ गए? हाँ। इसलिए तुमने उसको मार दिया? फिर कहाँ ले गई उसको? फेंक दिया था पानी में। तो वहीं ले जाके मारा तालाब के किनारे कि घर पे ही मार दिया था? घर पे मार दिया था। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।